नमस्कार साथियों, रैंक सेतु एकेडमी में आप सभी का पूरे जोश के साथ स्वागत है। भाई आज हम 8 और 9 मई 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल पढ़ने वाले हैं जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि पक्के सिलेक्शन वाला कंटेंट कवर करेंगे। क्लास के अंत में एक होमवर्क प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज के इस भारी भरकम डेटा में गोता लगाने से पहले जरा आज की तारीख पर गौर कीजिए। 9 मई। साथियों, ये दिन हमारे इतिहास में बहुत खास और ऊर्जा से भरा हुआ है। आज ही के दिन 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी वीरता हमें क्या सिखाती है? यही ना कि लक्ष्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, अगर आप लगातार संघर्ष करते रहें तो आपकी जीत 100% पक्की है। तो बस इसी गजब की प्रेरणा और ऊर्जा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और 2027 की जनगणना। फिर हम चलेंगे भड़ला सोलर पार्क की तरफ। उसके बाद जैसलमेर की औरण भूमि का विश्लेषण करेंगे। फिर रक्षा और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें और आखिर में हमारा सुपरफास्ट रैपिड रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो है एनएसओ और 2027 की जनगणना। अब जो जानकारी आपके सामने आ रही है उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। ये आगामी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अब शहरी स्तर पर सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने की एक बिल्कुल नई परियोजना शुरू की है। इसमें राजस्थान के 3 प्रमुख शहर शामिल किए गए हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ध्यान दीजिएगा, इसका आधार क्या है? आधार है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। अभी तक क्या होता था कि आंकड़े सिर्फ राज्य या केंद्र स्तर पर आते थे, लेकिन अब इस शहरी डेटा से योजनाओं का सटीक विश्लेषण होगा। ये तीनों नाम आपके दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए। अब इसी करंट अफेयर को हम अपनी स्टैटिक जीके के साथ जोड़ते हैं। बात करते हैं 2027 की जनगणना की। इसके फैक्ट्स रट लीजिए। ये 2 चरणों में होने जा रही है। पहला चरण जो मकान सूचीकरण का है वो 1 से 14 मई तक चलेगा, जिसमें स्वगणना होगी, और फिर 16 मई से इसे प्रगणकों द्वारा किया जाएगा। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये संघ सूची का विषय है और इसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत करवाया जा रहा है। इस बार तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल है। इसके लिए HLO यानी हेलो एप्लीकेशन का उपयोग हो रहा है। कुल 33 विषयों पर डेटा जुटाया जाएगा। और हाँ, स्वतंत्रता के बाद यह हमारी 8वीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना है। चलिए अब समय है हमारे MCQ फ्लैश का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी परियोजना में राजस्थान के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? A जयपुर, B जोधपुर, C कोटा या D उपरोक्त सभी? थोड़ा सोचिए। जी बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है D उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो है भड़ला सोलार पार्क। साथियों, आरपीएससी का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां सौर ऊर्जा से प्रश्न ना टपके। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। फलोदी जिले का भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। इसे 4 चरणों में विकसित किया गया है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहले चरण की क्षमता है 65 मेगावाट, जिसे RSPDCL ने विकसित किया है। दूसरा चरण 680 मेगावाट का है, इसे भी इसी कंपनी ने बनाया है। अब तीसरे चरण पर खास फोकस कीजिएगा। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है और इसे सौर ऊर्जा कंपनी विकसित कर रही है। और अंत में चौथा चरण जो 500 मेगावाट का है, इसे अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ने विकसित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे आंकड़े याद कैसे रहेंगे? तो घबराइए मत, इसके लिए मैं लाया हूं एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, अडानी अड़ गया चौथे पर। जी हां, जब भी एग्जाम में भड़ला सोलर पार्क के चौथे चरण का सवाल आए तो बस इतना याद रखना कि अडानी ने कहा मुझे तो चौथा चरण ही चाहिए, और चौथा चरण कितने का है? 500 मेगावाट का। है ना मजेदार? इस छोटी सी ट्रिक से आपका 1 नंबर पक्का हो गया। तो चलिए इसी मेमोरी ट्रिक का तुरंत एक टेस्ट ले लेते हैं। आपके सामने आ रहा है MCQ फ्लैश। भड़ला सोलर पार्क का कौन सा चरण अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा विकसित किया गया है? अभी मैंने ट्रिक बताई थी, अडानी अड़ गया। जी हां, एकदम सही। उत्तर है चौथा चरण। देखिए, ये ट्रिक्स न सिर्फ आपका टाइम बचाती हैं बल्कि एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं।
चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण भाग का, जैसलमेर की ओरण भूमि। ओरण यानी हमारे पवित्र उपवन, जिनका हमारी संस्कृति और पर्यावरण में बहुत गहरा महत्व है। अब करंट अफेयर क्या है, जरा वो समझिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जैसलमेर के रामगढ़, फतेहगढ़ और नाचना क्षेत्रों में 366 हेक्टेयर भूमि को नए ओरण के रूप में आरक्षित किया है। ये तो हो गई आज की खबर, लेकिन अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र भादरिया ओरण है। और मजे की बात यह है कि यह भी जैसलमेर में ही है। ये लगभग 1,19,000 बीघा में फैला हुआ है। तो आपको करंट न्यूज और स्टैटिक जीके दोनों के बीच बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इस कॉन्सेप्ट को भी एमसीक्यू फ्लैश के जरिए एकदम पक्का कर लेते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ओरण यानी पवित्र उपवन किसे माना जाता है? अभी हमने चर्चा की थी, जरा दिमाग पे जोर डालिए। बिल्कुल सही उत्तर है भादरिया ओरण, जैसलमेर। ये स्टैटिक जीके का वो सदाबहार प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अब हम थोड़ा गियर बदलते हैं और आते हैं भाग 4 पर, रक्षा व खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। रक्षा और खेल जगत से ना एग्जाम में सीधे वन लाइनर प्रश्न छपते हैं, तो फटाफट इन पॉइंट्स को देखिए। पहला पॉइंट, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2026 जो 7 और 8 मई को जयपुर में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता। दूसरा बड़ा अपडेट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान यानी रारी दुर्गापुरा की प्रयोगशाला को 2030 तक के लिए NABL मान्यता मिल गई है। और तीसरा शानदार पॉइंट, जयपुर की रहने वाली ओजस्विनी सारस्वत ने कमाल कर दिया है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 11वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। अब यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है। आप जानते हैं कि राजस्थान के एग्जाम्स में कई बार राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से जुड़े सवाल भी टपक पड़ते हैं। इसलिए हमें एकदम तटस्थ होकर इन नए राजनीतिक बदलावों को जानना है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं और वहीं तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के विजय थालापति नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमें राजनीतिक विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस एग्जाम के नजरिए से इन राज्यों और वहां के नए मुख्यमंत्रियों के नाम रटे होने चाहिए। चलिए एक और एमसीक्यू फ्लैश से आपकी मेमोरी चेक करते हैं। प्रश्न है, 7 और 8 मई को दूसरा संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? बहुत ही सीधा और सिंपल सा सवाल है। एकदम सही जवाब। उत्तर है हमारी राजधानी जयपुर। सच बताऊं तो राजस्थान अब धीरे धीरे सैन्य क्षमता का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और अब समय हो गया है आज की क्लास के आखिरी लेकिन सबसे असरदार हिस्से का, भाग 5, रैपिड रिवीजन। जो सूची आपके सामने आ रही है उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व की स्टैटिक जीके सूची है जो मिलान करो वाले सवालों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बागदरा मगरमच्छ रिजर्व उदयपुर में है, वाड़ा खेड़ा रिजर्व सिरोही में है, हमीरगढ़ रिजर्व भीलवाड़ा में है और खड़मोड़ रिजर्व अजमेर में है। बस इन चारों को इसी क्रम में अपनी जुबान पर सेट कर लीजिए, एक नंबर कहीं नहीं गया आपका। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का ये दमदार ज्ञान सत्र समाप्ति की ओर है। लेकिन जाने से पहले आज का आपका होमवर्क प्रश्न ये रहा, देवास परियोजना का संबंध किस शहर से है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी कोटा? अपना जवाब मुझे अभी के अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए। और हां, क्लास खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, एक तरफ तो हम भड़ला जैसे दुनिया के सबसे विशाल ऊर्जा पार्क बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी सदियों पुरानी ओरण भूमियों को सहेजने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या भविष्य का राजस्थान विकास और प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बरकरार रख पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल की क्लास मिस ना हो। खूब मेहनत करें, जी जान लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रिवीजन कंटेंट स्पेशलिस्ट सीधे स्वागत करता हूं इस बेहद खास रैंक सेतु एकेडमी लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल में। आगामी राजस्थान स्टेट एग्जाम्स बस सिर पर है, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उन हाई स्कोरिंग फैक्ट्स और डेटा पर वार करते हैं जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर बन सकते हैं। आज के हमारे इस क्विक एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, तिथियां और महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा, सांख्यिकी और जनगणना रिपोर्ट। तीसरा, पर्यावरण और ऊर्जा परियोजनाएं। चौथा, राष्ट्रीय रक्षा और खेल। पांचवां, रैपिड सूजाज वन लाइनर्स। और आखिर में छठा, MCQ फ्लैश और वन्यजीव। चलिए बिना देरी किए सीधे सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, तिथियां और महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये डेट बिल्कुल रटी होनी चाहिए, 9 मई
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ये एक ऐसा सीधा सवाल है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसे भूलना हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सांख्यिकी और जनगणना रिपोर्ट। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार कर रहा है। और हमारे लिए सबसे काम की बात यह है कि इसमें राजस्थान के 3 प्रमुख शहर शामिल हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अर्बन डेवलपमेंट के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब बात करते हैं 2027 की जनगणना के पहले चरण की। मकान सूचीकरण का जो काम है ना, वो 2 हिस्सों में होगा। इसका टाइमलाइन एकदम क्लियर रखिए। पहले 1 से 14 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना होगी और फिर 16 मई से 14 जून तक प्रगणक फील्ड में जाकर ये काम करेंगे। जनगणना से जुड़ा ये फैक्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा क्रूशल है। 1948 अधिनियम के तहत इस बार HLO ऐप का यूज़ हो रहा है, जिसमें टोटल 33 विषयों पर डेटा लिया जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखना है कि ये ओवरऑल 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पर्यावरण और ऊर्जा परियोजनाएं। क्या आपने ओरन के बारे में पढ़ा है? ये मूल रूप से धार्मिक और पर्यावरण के नज़रिए से संरक्षित पवित्र उपवन होते हैं। करंट अपडेट ये है कि सरकार ने जैसलमेर में 366 हेक्टेयर ज़मीन को ओरन के रूप में रिजर्व किया है। वैसे ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा ओरन भादरिया भी जैसलमेर में ही स्थित है। अब जो जानकारी हम देखने वाले हैं वो एनर्जी सेक्टर के रिवीजन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। फलोदी का 2245 मेगावाट का भड़ला सोलर पार्क, इसके चारों फेज, उनकी कैपेसिटी और उनके डेवलपर्स, ये अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब इस भारी भरकम टेबल को याद कैसे रखें? इसके लिए हमारे पास एक क्विक ट्रिक है। अडानी अड़ गया चौथे पर। बस इतना याद रख लीजिए। इसका मतलब है कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ने 500 मेगावाट वाला चौथा चरण डेवलप किया है। एग्जाम के प्रेशर में ये छोटी सी ट्रिक आपको कंफ्यूजन से तुरंत बचा लेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से एक और क्विक अलर्ट लेते हैं। जयपुर के दुर्गापुरा में जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसकी पेस्टिसाइड रेजिड्यू लैब को 2030 तक के लिए NABL मान्यता मिल गई है। ये हमारे राज्य के लिए एक बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है। चलिए शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, राष्ट्रीय रक्षा और खेल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जयपुर का ग्राफ नेशनल लेवल पर तेजी से ऊपर जा रहा है। एक तरफ जयपुर ने दूसरे संयुक्त कमांडर सम्मेलन की मेजबानी की है, जहां सैन्य रणनीतियों पर बात हुई, और दूसरी तरफ जयपुर की ही शानदार गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने कोलकाता में अपना 11वां नेशनल टाइटल जीत लिया है। एक ही शहर से 2 बड़ी खबरें। हालांकि हमारा मेन फोकस राजस्थान पर है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल शिफ्ट्स जानना भी जरूरी है। जैसे ये फ्लैश फैक्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी CM की कुर्सी संभाल रहे हैं और तमिलनाडु में विजय थालापति अपनी पार्टी TVK के जरिए लीड कर रहे हैं। ये एकदम अपरिहार्य नेशनल अपडेट्स हैं। अब बारी है हमारे सबसे तेज सेक्शन की। सेक्शन 5, रैपिड सूजेस वन लाइनर्स। सूजेस बुलेटिन के ये कुछ एकदम छन कर आए हुए फैक्ट्स हैं। DP शर्मा बने हैं यूनेस्को के मुख्य लेखक। 1 से 15 अप्रैल तक धरती माता बचाओ अभियान चला। अरावली के जंगलों में मॉडर्न ड्रोन सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और पंच गौरव योजना के तहत 12 जिले का खेल फुटबॉल डिक्लेयर हुआ है। ये वो पॉइंट्स हैं जो पेपर में सीधे देखने को मिल सकते हैं। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 6, MCQ फ्लैश और वन्यजीव। कंजर्वेशन रिजर्व्स को उनके जिलों से मिलाना वाइल्ड लाइफ सिलेबस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे अच्छे से याद रखिए। बागधड़ा है उदयपुर में, वाड़ाखेड़ा सिरोही में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में और खड़मोड़ अजमेर में है। ये लिस्ट आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक क्विक सेल्फ असेसमेंट करते हैं। ज्योग्राफिकल सेक्शन से ये रहा एक MCQ फ्लैश। देवास परियोजना किस शहर से संबंधित है? A जयपुर, B जोधपुर, C उदयपुर या D कोटा? सोचिए, अगर आपका जवाब ऑप्शन C उदयपुर है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो इसी के साथ रैंक सेतु एकेडमी का ये लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल पूरा होता है। अब जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, क्या आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सिर्फ रटने के लिए था या फिर ये एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड करने का एक सॉलिड तरीका है?
इस अप्रोच पर सोचिएगा जरूर। डेली रिवीजन के लिए रैंक सेतु एकेडमी से जुड़े रहें।